आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है सच्चे प्रेम की, अटूट दोस्ती की और उस वफादारी की जो इंसानों को भी पीछे छोड़ दे। तो अंत तक जुड़िएगा इस दिल छू लेने वाली कथा में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये सौराष्ट्र की धरती है, वीरों की भूमि, जहां संतों का आशीर्वाद और शूरवीरों का साहस साथ साथ चलता है, जहां बादलों की गड़गड़ाहट और सिंहों की दहाड़ में कोई फर्क नहीं रहता। यह मिट्टी लहू से भीगी है, पर इसकी खुशबू में प्रेम और वफा की मिठास घुली है। इसी धरती पर बसा था मोणपरी गांव। यहां रहते थे मामा आपा, कट्ठी दरबार के वीर जागीरदार। उनके पास धन दौलत थी, जमीनें थीं, मगर संतान में बस एक ही फूल, बेटी होमबाई। भाइयों की नजर उनकी जायदाद पर थी। बेटा नहीं है, अब राज हमारा होगा, यही सोचकर वे दिन रात मौत का जाल बुनते रहे। रिश्तों का खून करने को तैयार बैठे थे। एक दिन मामा आपा नदी किनारे अकेले बैठे थे, अपनी किस्मत की थाह लेते। तभी आंखों के सामने एक दृश्य घटा। एक सिंह और सिंहनी नदी में उतरे, दोनों प्रेम में मग्न, जैसे सारी सृष्टि उनके इश्क के आगे छोटी पड़ गई। पर तभी पानी में छिपे मगरमच्छ ने हमला कर दिया, सिंहनी को जबड़े में जकड़ लिया और नदी की गहराइयों में घसीट ले गया। सिंह दहाड़ा, धरती कांपी, पर कुछ कर न सका। उसकी प्रियतमा मौत के मुंह में समा गई। सिंह वहीं नदी के किनारे बैठ गया, भूखा प्यासा, टूटे दिल के साथ। 3 दिन और 3 रात तक उसने न कुछ खाया न पिया, बस आंखों से खून के आंसू बहाए। गांव वाले दूर से देखते रहे। ऐसा प्रेम, ऐसा शोक कभी किसी ने न देखा था। तीसरे दिन मगर फिर आया। इस बार सिंह ने जान की बाजी लगा दी। उसने मगर को खींचकर बाहर फेंका और अपने पंजों से उसे चीर डाला। मगरमच्छ मरा, पर इस भयंकर लड़ाई में सिंह अपनी दोनों आंखें खो बैठा। अब वह अंधा था, मगर उसकी दहाड़ में आग थी और उसके घावों से बहता खून पूरी धरती को लाल कर गया। मामा आपा का दिल फट पड़ा। वे बोले, यह है असली प्रेम, यह है सच्ची वीरता। और खुद नदी में उतरकर अंधे सिंह को बाहर खींच लाए। गांव वालों ने डराया, यह जंगली जानवर है, जान ले लेगा। पर मामा ने कहा, यह दुखी है और दुख को कभी मत सताओ। उन्होंने अपने हाथों से औषधियां लगाईं, उसकी आंखों पर पट्टियां बांधी और रोज बकरा मंगवाकर उसे अपने हाथों से खिलाया। 8 दिन तक उन्होंने निस्वार्थ सेवा की। सिंह अंधा था, लेकिन मामा के स्पर्श से समझ गया, यह इंसान नहीं, फरिश्ता है। धीरे धीरे सिंह की आंखों में रोशनी लौटने लगी, और जिस दिन पहली बार उसने अपनी आंखों से मामा आपा को देखा, वह जमीन पर लौट गया। उनके पैरों में सिर रखकर दहाड़ा, जैसे कह रहा हो, तू मेरा देवता है। मामा ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, जा बेटा, तू जंगल का राजा है, अब अपनी जिंदगी जी। लेकिन सिंह का दिल मामा से जुड़ गया था। उसने जंगल की बादशाही छोड़ दी और मामा का साया बन गया। लोग उसे हावज कहने लगे। रोज शिकार करता और लौटकर मामा के डोली के पास बैठ जाता। गांव वालों का रक्षक बन गया, ऐसा कि अब मोणपरी में कोई जानवर को नहीं डराता था और न कोई आदमी दूसरे पर जुल्म करता था। लेकिन मामा के भाइयों के दिल में अब आग धधक रही थी। वे बोले, जब तक यह शेर जिंदा है, मामा का बाल भी बांका नहीं होगा, पहले इसे मिटाओ। एक रात जब हावज जंगल गया था, 5 हथियारबंद लोग मामा के घर घुसे। तलवारें चमकी, सांसें तेज हुई, पर किस्मत पलटी। हावज उस रात जल्दी लौट आया। उसने खतरे को सूंघ लिया। जैसे ही दुश्मनों ने वार किया, हावज गरजा, ऐसी दहाड़ की आसमान कांप उठा। पल भर में 2 को मौत के घाट उतार दिया, बाकी जान बचाकर भागा। हावज का गुस्सा ऐसा था कि दुश्मनों के शव भी कोई उठाने की हिम्मत न कर सका। लाशें गांव के बीच पड़ी रहीं, लेकिन हावज वहीं डटा रहा, आंखें लाल, पंजे खून से सने, जैसे कह रहा हो, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे आपा को कोई छू नहीं सकता। इसके बाद हावज और आपा का रिश्ता खून से नहीं, आत्मा से जुड़ गया। वक्त बीतता गया, आपा बूढ़े हो चले थे, शरीर ढल गया था, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई थी। और हावज, जो जंगल का बादशाह था, अब बस अपने आपा की सांसों की डोर थामे बैठा रहता। वो समझ चुका था, अब मेरे आपा ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। 3 दिन तक हावज शिकार पर नहीं गया। वह डोली के पास बैठा रहा, गहरी सांसें लेता रहा। कभी दबी आवाज में कराहता, कभी आंसुओं से भीगी नजरें आपा के चेहरे पर टिकाए रहता, जैसे कोई अपना दिल टुकड़ों में टूटता देख रहा हो। चौथे दिन आपा ने आखिरी सांस ली। पूरा गांव रोया, श्मशान तक विदा देने गया। हावज भी गया शांत, पर उसकी आंखों में तूफान था। जब तक चिता की आग ठंडी नहीं हुई, हावज वहीं बैठा रहा।
और जब उसने आखिरी बार चिता की ओर देखा तो ऐसी दहाड़ मारी कि पहाड़ भी कांप उठे, जैसे उसकी रग रग में बसा दर्द बाहर फूट पड़ा हो। फिर वो जंगल की ओर मुड़ गया, धीरे धीरे, भारी कदमों से। उस दिन के बाद मोड़परी में हावज फिर कभी किसी ने नहीं देखा। ये कहानी है उस वीर शेर की जिसने इंसान के प्रेम और वफादारी को समझा। ये कथा आज भी सौराष्ट्र की माटी में गूंजती है, जहां शेर भी इंसान का रक्षक बनता है और प्यार की ताकत हर चीज से बड़ी होती है।